सो है गाइस, आज है हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेटा साइंस एंड एआईएमएल कोर्स। आज हम इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि पाइथन को सीखा कैसे जाता है और पाइथन लैंग्वेज डेटा साइंस में कैसे यूज़ होती है। हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। और वैसे भी आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ और कोडिंग करो। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। आज जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर का टॉपिक है आवर फर्स्ट प्रोग्राम एंड कैरेक्टर सेट। सबसे पहले हम सीखेंगे आवर फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब हम पाइथन में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रिंट फंक्शन। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन एक बार रीड करके समझ लेते हैं। Print function is a function which is used to print or show any string or numerical data in the output window। मतलब आपने print function के अंदर कोई भी string या कोई भी numerical data डाला या आपने लिखा print function के अंदर, तो वो output window में show हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, string के एग्जाम्पल्स। प्रिंट, फिर ये जो दो ब्रैकेट्स है वो, फिर डबल कोट्स और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में ये जो है वो टर्मिनेशन है। तो ये पूरा लिखने के बाद आपको जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होके मिल जाएगा आपके आउटपुट विंडो में। अब देखो ये जो एग्जांपल है उसके नीचे क्या लिखा है, यूज टू प्रिंट और शो द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड इन द आउटपुट विंडो। मतलब ये वाला जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो आपके आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट, सेम वही सिंटेक्स है, दो ब्रैकेट, उसके अंदर दो डबल कोट्स और उसके अंदर स्ट्रिंग। अपना कॉलेज VIT, मतलब मेरा कॉलेज VIT है तो मैंने ऐसा रखा है। तो ये जो अपना कॉलेज VIT है वो भी आपके आउटपुट विंडो में प्रिंट या शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज टू प्रिंट और शो द स्ट्रिंग अपना कॉलेज VIT इन द आउटपुट विंडो। अब हम ये चेक करते हैं अपने VS कोड में, वहाँ पे हम लाइव कोड करेंगे और आपको समझाएंगे। ये रहा हमारा VS कोड। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बना दी है, फाइल का नाम है आर फर्स्ट प्रोग्राम .py। अब ये जो .py है ये हमें हर फाइल के पीछे लगाना पड़ता है ताकि कंपाइलर को समझे कि ये वाली जो फाइल है वो पाइथन की फाइल है। हम स्टार्ट करते कोडिंग। प्रिंट दो ब्रैकेट्स, फिर ये डबल कोट्स। अब उसके अंदर आप कुछ भी लिखो, हेलो वर्ल्ड। अब लास्ट में टर्मिनेशन दे दो। अब रन करो, यहाँ पे जो रन का है सिंबल उसको क्लिक करो और देखो यहाँ पर रन हो गया हेलो वर्ल्ड। फिर से अगर आपको और एक दिखाता हूँ, कुछ भी प्रिंट कर दो। प्रिंट, जैसे आपका नाम है राहुल एग्जाम्पल, तो राहुल, लास्ट में टर्मिनेशन, और इसको हम कट कर देते एक बार, ठीक है। अब हमने कर दिया रन, तो देखो यहाँ पे राहुल आ चुका है। मतलब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कुछ भी डालेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे आई एम वेरी मच टैलेंटेड। अब ये हम जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आई एम वेरी मच टैलेंटेड। यही है हमारे प्रिंट फंक्शन का काम। अब हम जाते हैं हमारे जो स्लाइड है उस पर। यहाँ पे हो गया। अभी हम नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे। अब आते हैं डेटा आउटपुट वेरिएशंस। इसमें न्यूमेरिकल डेटा का हम टेस्ट करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट 10, और ये दो ब्रैकेट के अंदर 10 और टर्मिनेशन। अब देखो ये जो 10 है उसके आजू बाजू में कोई डबल कोट नहीं है, क्योंकि डबल कोट सिर्फ तभी यूज़ होता है जब या हम कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वो न्यूमेरिकल डेटा लिख सकते हैं और वो प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा है शोज न्यूमेरिकल डेटा 10 इन द आउटपुट विंडो। सेम वैसे ये प्रिंट 27 शोज न्यूमेरिकल डेटा 27 इन द आउटपुट विंडो, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को कोड करके देखते हैं। ये हम सब काट देते हैं, ये भी कट। अब हम लिखते हैं प्रिंट एग्जाम्पल 3 4 3 5 4, ठीक है, और ये टर्मिनेशन दे दिया।
ये टर्मिनेशन मतलब एक फुल स्टॉप होता है। अगर आपको ये पाइथन में देना है तो भी दे सकते हो, नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाइथन दोनों में कंफर्टेबल है। अगर आपने टर्मिनेशन दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी चल जाएगा आपका कोड। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रन, और यहाँ पे देखो 354 रन हो चुका है। पर अगर आपने टर्मिनेशन हटा दिया फिर भी आपका कोड रन हो जाएगा, देखो 354। सो यही है हमारे न्यूमेरिकल डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपने इसी सेम न्यूमेरिकल डेटा को दो डबल कोट्स में लिखा, जैसे कि 354 सेम है, पर अब जो 354 है वो न्यूमेरिकल डेटा के जैसे प्रिंट नहीं होगा आउटपुट विंडो में, अब वो एक स्ट्रिंग के जैसे प्रिंट होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। अगर हमने डबल कोट्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा लिखा तो वो भी प्रिंट होगा, पर वो एक स्ट्रिंग के वैल्यू जैसे प्रिंट होगा। देखो अब ये कट कर दिया, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 354 प्रिंट हो चुका है, पर अब वो स्ट्रिंग के जैसे प्रिंट हुआ है, न्यूमेरिकल डेटा जैसे प्रिंट नहीं हुआ है वो। तो यही डिफरेंस है। अगर हमने डबल कोट को हटा दिया और रन किया, अब ये जो प्रिंट हुआ है अब ये एक न्यूमेरिकल डेटा जैसे प्रिंट हुआ है। तो यही डिफरेंस है डबल कोट और डबल कोट ना डालने में। और टर्मिनेशन को तो आपने मतलब मैंने आपको बता दिया टर्मिनेशन कैसे क्या काम करता है। अभी टर्मिनेशन पाइथन में है, मतलब हम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर जावा एक लैंग्वेज है उसमें वो टर्मिनेशन डालना ही पड़ता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम फिर से हमारी स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स के यहाँ पे। एक प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल स्ट्रिंग भी प्रिंट हो सकती है सिर्फ एक ही प्रिंट फंक्शन से। अभी आपको बताता हूँ, कोड एडिटर पे आ जाते हैं। अब समझो प्रिंट डबल ब्रैकेट डबल कोट्स, अब इसके अंदर मैंने डाला नाम राहुल। अब मुझे राहुल के साथ एक और चीज़ प्रिंट करनी है, वो है गेमर। ठीक है, अब ये मैंने दो प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके दो अलग अलग स्ट्रिंग को प्रिंट किया है। ये एक बार कट कर देता हूँ आपको देखने के लिए इजी होगा। फिर से रन, देखिए राहुल और ये गेमर। पर ये जो दो स्ट्रिंग है उसको मैं एक ही प्रिंट फंक्शन में यूज़ करके दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे, जिसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखेंगे प्रिंट डबल ब्रैकेट फिर डबल कोट। अब उसके अंदर हम लिखेंगे राहुल और गेमर दोनों एक ही उसमें, राहुल फिर हम डालेंगे कॉमा फिर गेमर और टर्मिनेशन। ठीक है, अब हमने कर दिया रन। तो अब देखो राहुल और गेमर दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, वो भी सिर्फ एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करके। अभी अगर आपको चाहिए कि मुझे ये कॉमा हटाना है और कॉमा की जगह ऐसे स्लैश वाला जो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ये, हाँ ये लगाना है, तो ये भी लगा सकते हो और वैसे ही प्रिंट होगा। फिर से रन, और देखिए इस बार राहुल और गेमर ऐसे, मतलब राहुल गेमर वैसे प्रिंट हुआ, और ये एक ही प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि हम, अब जो हमने पहले वाला मेथड यूज़ किया था ना, दो प्रिंट फंक्शन लिए और दो अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट की, वो एक बिगिनर मेथड है। पर एक बार हम प्रो लेवल हो जाते हैं तो फिर हम इस टाइप के सिंटैक्स यूज़ करने लगते हैं। अभी इसमें हम 3 सिंटैक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और फिर से डबल कोट लगा दिया, तो अब हम रोहन प्लेयर। ठीक है, अब हम इसको भी रन करेंगे। तो अब देखो राहुल गेमर रोहन प्लेयर, ये दोनों मतलब प्रिंट हो चुके हैं। मतलब ये अब बहुत सारे, अगर आपको कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट करनी है तो आप सिर्फ सिंगल प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो। फंक्शन यूज टू प्रिंट टू स्ट्रिंग यूजिंग अ सिंगल प्रिंट फंक्शन। टू स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग जितने भी आपको चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स पे। स्पेशल कैरेक्टर्स में यहाँ पे है सबसे पहला बैकस्लैश n। बैकस्लैश n जो होता है वो जो हमारा कोड है उसमें न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। ये है बैकस्लैश। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बैकस्लैश n इज यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन। इसका मतलब मैंने आपको बताया
कि आप कोई भी कोड कर रहे हो, उसके अंदर आपको अगर नेक्स्ट लाइन चाहिए या न्यू लाइन में वो आगे वाला पार्ट आपको प्रिंट करना है, तो आप न्यू लाइन का यूज़ कर सकते हो \n का यूज़ करके। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं और वो सेम हम हमारा VS कोड में ट्राई करेंगे। प्रिंट, फिर जैसे प्रिंट का सिंटेक्स था वैसे ही 2 ब्रैकेट, फिर ये डबल कोट, उसके अंदर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, फिर जो \n है वो डाला और मास्टर ऑफ नन। अभी जैक ऑफ ऑल ट्रेड है और जो मास्टर ऑफ नन है वो 2 अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। आपको दिखाता हूँ, ये सब कट कर देता हूँ, ये भी। अब हम करेंगे प्रिंट डबल कोट्स, अब हम लिखेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रिंट का वर्जन है। अब हम इसको रन करेंगे, रन, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। पर अगर हमें ये जो मास्टर ऑफ नन है वो अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में \n का यूज़ करेंगे, ये बैकस्लैश और ये n। अब फिर से हम रन करके देखेंगे, देखो ये रन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पहले लाइन में आया और मास्टर ऑफ नन ये वाला जो पार्ट है वो दूसरे लाइन में आ गया। देखो, नोटिस किया आपने। अब अगर मैं इस \n को फिर से हटा दूँ, नॉर्मल रखूँ, तो फिर से सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। अगर आपको एग्जांपल कोई पोएम है प्रिंट करवानी है तो आप उसको मल्टीपल लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं सिर्फ एक पाइथन फंक्शन का यूज़ करके, जो है प्रिंट फंक्शन। सिर्फ सिंगल प्रिंट फंक्शन यूज़ करके आप मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल लाइन्स में। देखिए फिर से मल्टीपल लाइन में हो गया। अब हम दूसरा कुछ देखेंगे, आई एम द, ये वाला पार्ट कट करके हम लिखेंगे बेस्ट। अब जो आई एम द है वो एक लाइन में प्रिंट होगा और बेस्ट सेकेंड लाइन में प्रिंट होगा। अब हम करते हैं इसको डिलीट, अब रन। अब देखिए आई एम द फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ और जो बेस्ट है वो सेकेंड लाइन में प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बीच में \n लगाया था जो न्यू लाइन क्रिएट करता है। अब एग्जांपल हम \n हटा दे तो ये जो आई एम द बेस्ट है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ये देखो आई एम द बेस्ट। ये डिफरेंस है \n का, क्रिएटिंग न्यू लाइंस। ये हमारा हो गया \n का। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी है, एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, पर बीच में \n, तो उस टाइप से वो सिमिलर है। अब आ जाते हैं हम \t, क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब जो एक लाइन है उसके बीच में स्पेस, \t की वजह से ये बीच में स्पेस क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। \t इज़ यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन स्ट्रिंग्स, मतलब जो एक लंबी सी लाइन है उसके बीच में स्पेस। हम कैसे लिखते हैं टाइम आई एम द बेस्ट, तो जो बीच में स्पेस है ना वो \t की वजह से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रिंट सिंटेक्स वैसा का वैसा, फिर डबल कोट्स, अब उसके अंदर लिखा है एवरी गुड मैन इज़ स्वीट इन टॉकिंग, इज़ नॉट स्वीट इन टॉकिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन 2 सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हम इसे कोड करते हैं, एवरी गुड मैन इज नॉट स्वीट इन टॉकिंग, इसको हम कोड करते हैं। इसको कट, फिर से प्रिंट एवरी गुड मैन इज नॉट टॉक। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एवरी गुड मैन इज नॉट स्वीट इन टॉकिंग। ठीक है, ये नॉर्मली प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे एक \t लगा दें, तो देखना ये जो एवरी गुड मैन इज नॉट के बाद एक बड़ा सा गैप आ जाएगा और उसके बाद ये आएगा स्वीट इन टॉकिंग। ठीक है, रन करते हैं हम, ये कर दिया रन। अब देखो ये जो यहाँ पे गैप आया, एवरी गुड मैन इज़ नॉट स्वीट इन टॉकिंग। अब फिर से हम इसको कट करेंगे और फिर से रन करेंगे,
तो अब डिफरेंस देखो, एवरी गुड मैन इज़ नॉट स्वीट इन टॉकिंग, और यहाँ पे देखो गैप आया है, यहाँ पे गैप नहीं, यहाँ पे गैप है, इज़ नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे दो बैकस्लैश टी का यूज़ करके, तो ज़्यादा गैप होगा। बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी, फिर से रन किया तो देखो अब गैप ज़्यादा है, और एक बार हम बैकस्लैश टी यूज़ करेंगे, बैकस्लैश टी, अब गैप और भी ज़्यादा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है बैकस्लैश टी। अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे स्लाइड पे, अब है कैरेक्टर सेट। तो ये टोटल 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है पाइथन एक केस सेंसिटिव लेटर, मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे लेटर्स जो है वो कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड दोनों डिफरेंटली मतलब उसमें वर्क करेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम नहीं है यहाँ पे। फिर हम आते हैं डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स तो वही है 0 से 9, और स्पेशल सिंबल प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, ये परसेंटेज, और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है। फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड्स, ये आपको ज़्यादा मतलब काम में नहीं आएगा, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए हम इसको भी पढ़ेंगे। वाइट स्पेस इंक्लूड्स ब्लैंक स्पेस, टैब, न्यू लाइन। अब ब्लैंक स्पेस मतलब जो नॉर्मल खाली जगह होती है हमारे कोड में या हमारी स्ट्रिंग के बीच में, वो ब्लैंक स्पेस है। फिर टैब जो हमने अभी बताया कि बैकस्लैश टी यूज़ करेंगे तो टैब क्रिएट होगा, मतलब वो स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस। फिर न्यू लाइन मतलब बैकस्लैश एन, जो न्यू लाइन क्रिएट कर सकता है। दूसरा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कुछ तो है, मुझे भी उतना पता नहीं है, पर ठीक है, ये आपके नॉलेज में रखो। फिर स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, ये तो है बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन, आपको पता है। यूनिकोड सपोर्ट्स ऑल ASCII यानी यूनिकोड कैरेक्टर्स, मतलब जो यूनिकोड कैरेक्टर्स है वो सारे ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स सपोर्ट करते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा डीप पता नहीं है, बस ये एक जनरल नॉलेज के लिए आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो। फिर है डेटा कंटेक्स्ट, कैरेक्टर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ डेटा एंड लिटरल्स। अभी जो डेटा एंड लिटरल्स है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, सो ये बस ऐसे माइंड में रख लो एक बार, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला एक वीडियो लेक्चर डालूंगा, वो आपको अच्छे से देखना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।